नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बीजिंग आमद पर चीनी हुक्काम और पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान पाक चीन ताल्लुकात और अहम उमूर पर बातचीत मुतवक्किल है। चीन का कहना है कि चीन और पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं, बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा ईरान के मामले पर स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ देंगे, क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर दौरे चीन पर हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार का ट्रंप इंतज़ामिया के ओहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर कर रहे हैं। एक बयान में सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी, हम नए लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। एक हफ्ते में मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर ग़ालिबाफ अमरीका के साथ काम करने पर तैयार हैं या नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान मुआहिदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के खर्चात में अपना हिस्सा डालें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस ख़ित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। देखें हमने उनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं। जारे दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं ना ईरानियों का, न वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है, उसे बिरादर मुल्क समझता है। खाम तेल की सप्लाई पर तशवीश बरकरार, आलमी मंडी में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट $113 फ़ी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल $103 फ़ी बैरल में ट्रेड होता देखा गया। अमरीका में पेट्रोल की फ़ी गैलन कीमत में इजाफा $4 की हद ऊपर कर गई, बाद में मामूली कमी आई। ईरान जंग से मुताल्लिक़ मुतज़ाद खबरों पर एशियाई स्टॉक मार्केटों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट इजाफे से 1,48,743 पॉइंट पर देखा गया। अमरीका का ईरान के शहर अस्फहान में असलहे के गोदाम को निशाना बनाने का दावा। 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। हमले के बाद मुतासरा मकाम पर आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी हमले के बाद की वीडियो शेयर की। सुबह अस्फहान के गवर्नर ऑफिस के सिक्योरिटी ओहदेदार की फौजी मकामात पर हमले की तस्दीक। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक अमरीका और इसराइल के हमलों में कैंसर की अद्वियात बनाने वाली दवा साज कंपनी और ईरानी जजीरे क़ुशम पर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरान पर गुज़िश्ता रात से जारी हमलों में 12 अफराद शहीद, 23 जख्मी हो गए। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, तल अबीब, बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने की इत्तलात, 11 इसराइली जख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खलीज में 2 बहरी जहाज पर हमले। पहला हमला दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हुआ। हमले से ऑयल टैंकर के अगले हिस्से में आग लग गई, आग पर काबू पा लिया गया। दूसरा हमला सऊदी अरब के शहर रास नूरा के करीब लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज पर हुआ। जहाज के करीब 2 मिसाइल समुद्र में गिरे। हमले के तमाम अफराद महफूज रहे। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबल अली और दुबई मीडिया सिटी में धमाकों की शदीद आवाज़ें। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का रियाद की तरफ आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में दपाह करने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी एयरवॉक्स तैयारे की तबाहशुदा तस्वीर भी सामने आ गई। बॉल टेम्परिंग पर फ़खर जमान 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। मैच रेफरी ने समाअत के बाद फैसला सुना दिया। पीसीबी के मुताबिक फ़खर जमान को बॉल टेम्परिंग से मुतालिक आर्टिकल की खिलाफ वर्जी पर सजा दी गई। बॉल टेम्परिंग लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के दौरान रिपोर्ट हुई थी। फ़खर जमान मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे।
पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक खिलाड़ियों की फारिग औकात में पैरल टेनिस में दिलचस्पी। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने क्रिकेट के मैदान के बाद पैरल टेनिस कोर्ट्स में महारत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, मार्नस लिबशन और इंग्लैंड के मोइन अली समेत मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी ने फ्री टाइम में पैरल टेनिस खेली। नेशनल वुमेन्स T20 टूर्नामेंट में कॉन्करर्स ने चैलेंजर्स को 16 रन से हरा दिया। फातिह टीम ने वुमेन्स डोमेस्टिक इवेंट का सबसे बड़ा 241 रन का मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। फातिमा सना 91 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। जवाब में चैलेंजर्स 225 रन बना सकीं। ईमान फातिमा की 112 रन की इनिंग्स भी टीम को जीत न दिला सकी। एक और मैच में स्टार्स ने स्ट्राइकर्स को 54 रन से हरा दिया। स्टार्स ने 158 रन बनाए, स्ट्राइकर्स जवाब में 104 रन ही बना सके। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला नहीं हुआ। स्मार्ट लॉकडाउन पर सूबों की राय मुख्तलिफ है। हम कभी ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बने जो आवाम पर बोझ बने। बोले KP में 1000 अरब से ज़्यादा NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा। पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी और निजी तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। सिंध हुकूमत का भी कल से फिजिकल क्लासेस की बहाली का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा कि स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में तदरीसी अमल कल से बहाल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के बजाय फिजिकल क्लासेस होंगी। सूबे में हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे जारी बहरान के पेश नज़र 9 मार्च को हुकूमत की किफ़ायत शियारी इक़दामात के तहत बंद किए गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों को नेशनल डेटा बेस से निकालने की हिदायत। नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहा गैर कानूनी तौर पर आए गैर मुल्कियों के इनखिलाब नादरा इदारों को मुआवनत फराहम करे। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग में बताया गया कि नादरा की जानिब से फौत होने वाले लाखों अफराद के शनाख्ती कार्ड्स मनसूख कर दिए गए हैं। PTA के तावन से इन अफराद के नामों पर जारी मोबाइल फ़ोन सिम्स भी ब्लॉक की जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप हैक हो गया। चेयरमैन PTI का कहना है कि उनका व्हाट्सएप आज सुबह हैक हुआ। हैकर्स की जानिब से रकम की दरख्वास्तें की जा रही हैं। तमाम अफराद इन दरख्वास्तों को नज़रअंदाज करें। मुताल्लिका महकमों से रुजू कर लिया है। और रवा माली साल काबीना अरकान, मुशीरान और मुआविनीन ने 59% बजट इस्तेमाल कर लिया। दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी काबीना अरकान, मुशीरान और मुआविनीन ने खुसूसी ने तनख्वाहों और अलाउंस की मद में 40 करोड़ रुपए वसूल किए। रवा माली साल वफाकी काबीना अरकान, मुशीरान और मुआविनीन के लिए 69 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन खुसूसी के लिए 100 से ज़ायद गाड़ियों पर 26 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।